राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इंडिया जीतेगा। नाथूराम गोडसे से मुर्दाबाद हम बोले। राहुल जी का अहंकार नहीं है, मोदी जी का अहंकार। सर मुर्दाबाद। वीर सावरकर इज अ ग्रेट। इस धागे की हम कसम लेते हैं, जान दे दूंगा, मर जाऊंगा, जान दे दूंगा, इंडिया का काम करूंगा तो कुछ भी नहीं है। प्रदेश की बात करेंगे मेरे से? एक माँ को संस्कृति कहती है, आपकी ये संस्कृति कहती है कि हिंदू महिला को घुमाया जाए। हिंदू राष्ट्र का विरोधी, हिंदू राष्ट्र का विरोधी। इसमें लाल किले पे राहुल गांधी जी झंडा तोहफा नहीं, बहुत बड़ा शर्म नहीं आई। कुछ तो शर्म रखो। हमें कितने करोड़ का मालिक है मालूम है आपको? बंद भक्तन कर हटाइए इसको यहाँ से, हटाइए इसको यहाँ से मेरे से। आप इसका हैं, जब तक मेरी जान है हम ये नफरत के इंजेक्शन नहीं पहनते। एजेंट आप फेंकिए इसको, आप एजेंट है उसके क्या भी पढ़ूंगा मैं, ये आपका बाइबल भी पढ़ूंगा मैं, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ूंगा और मैं आपका रामायण भी पढ़ूंगा। लाओ मैं पढ़ के दिखा। ये लो, ये उपलब्धि, ये है उपलब्धि, समझ गए? ये सुनिए, ये भी गोदी प्रिंट मीडिया है, गोदी प्रिंट मीडिया है। गोदी की भाषा मत बोलो, नफरत वो देश में फैला रहे हैं। हम तो सुई धागे, वो कोई मोदी का कोई आंकड़े नहीं है, वो नफरत है इनसे नहीं, झूठे आंकड़े हैं। ये गोदी पत्रकार मीडिया है। नफरत वो फैला रहे। सोशल मीडिया वालों को अरुण मलिक का नमस्कार। साथियों, आपके सामने मैं एक बहुत चीज़ पेश करने जा रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, इस देश का शासन है उसमें, और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और इस देश में नफ़रत का जो इंजेक्शन घोल रहे हैं, नफ़रत का जो जहर फैलाया जा रहा है, उस जहर को ख़त्म करने के लिए जो हमारा इंडिया बना है, जो कई दलों का दल इंडिया, देश को जोड़ने के लिए बना है। और ये देखिए, ये एक सुई है और ये धागे हैं, ये सुई धागा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हर महिला के लिए। हर घर में ये सुई धागा पाया जाता है, क्योंकि ये सुई धागा कपड़े को जोड़ने का काम करता है। कैंची जो है वो कपड़े को काटने का काम करती है। तो सुई धागे को महिला जो भी इस्तेमाल करती है, अगर उसके हाथ में ये सुई खुब भी जाती है, चुभ जाती है, अगर खून भी निकलता है तो खून चूस के सुई को बालों में लगा लेंगी या रख लेंगी, फेंकेंगी नहीं। क्योंकि इसी प्रकार से ये सुई धागा है, तीन रंगा है, क्योंकि हमारा देश एक गुलदस्ता है, सभी तरह के फूल हैं और एक फूल अच्छा नहीं लगता। उस गुलदस्ते को ये ख़त्म करना चाहते हैं अपने नफ़रती अंदाज से, नफ़रती बातों से, नफ़रत फैला के देश में। तो इसको देखिए, ये सुई धागे से हम जो इंडिया है, इंडिया पूरे देश को जोड़ रहा है। ये इंडिया पूरे देश को जोड़ रहा है, जोड़ने का काम करेगा। ये देखिए, ये इंडिया सब, ये सुई धागा जो है ये सब जोड़ने का काम करती है। सुई धागा कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ना काटता है, क्योंकि ये जो काट रहे हैं ना, देश को तोड़ रहे हैं, कैंची की तरह काट रहे हैं, तो ये सुई धागा सबको जोड़ने का काम करेगा। जो भी है देश में, देश को जोड़ने का काम करेगा ये सुई धागा। तो मैं उस तरह का काम करूँगा, क्योंकि मैं इंडिया का कार्य करता हूँ, इंडिया बन गया, इंडिया का कार्य करता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, जो इस देश में नफ़रत फैलाएगा, उस नफ़रत का जवाब है ये सुई धागा। उस नफ़रत के इंजेक्शन का जवाब है मेरा ये सुई धागा। सुई धागे से हम कपड़े को जोड़ेंगे, देश को जोड़ेंगे। जिस कपड़े को जोड़ते हैं सुई धागे से, उसी प्रकार हम अपनी अच्छी बातों से, अच्छे कामों से, जो देश में सभी प्रकार के, जो हमारे देश में सभी प्रकार के फूल हैं, सभी प्रकार के धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सभी प्रकार के धर्म हैं, उन सब धर्मों का मैं सम्मान करता हूँ। मैं कुरान भी पढ़ूँगा, मैं ये आपका बाइबल भी पढ़ूंगा, मैं गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ूंगा और मैं आपका रामायण भी पढ़ूंगा। और कोई सुनिए, कोई मुझे इस देश में, मैं जय श्री राम बोलता हूँ, ये लो, मैं जय श्री राम बोलता हूँ, जय श्री राम बोलूंगा। बोलो आप बोलो जय श्री राम बोलो। दूसरी ये यही तो नफरत का इंजेक्शन जो बोल रहे हो ना, ये नफरत का इंजेक्शन देश में जो आप फैला रहे हो ना, उसको खत्म करना हमने, और इसको खत्म करेगी ये सुई धागा। ये सुई धागा उस जहर को, इंजेक्शन को खत्म करेगा। सुनिए, देखिए, भारत को तोड़ने की ये जो कोशिश हो रही है, नफरत का लोगों के, हिंदू मुसलमान कर रहे हो, इसको जोड़ने का काम हम ये करेंगे। इंडिया जुड़ेगा, भारत जीतेगा, इंडिया। आपको मैं बता रहा हूँ, उसका मैं कार्य करता हूँ। और देखिए, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक मेरी जान है, हम ये नफरत के इंजेक्शन नहीं पहनते। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग जो तोड़ने का काम कर रहे हैं, इनको इस तोड़ने के, देश को तोड़ने का काम हम नहीं करने देंगे। सबका विकास कर रहे हैं। देखिए, कोई विकास इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और अरे छोड़िए, आप इसको दूर रखिए, ये देश उनको चाहता ही नहीं, आप रखिए। आप अंधभक्त हैं, आप अंधभक्त हैं। हटाइए इसको यहाँ से, हटाइए इसको यहाँ से मेरे से, आप इसको हटाओ यहाँ से, आप इसको हटाओ, आप इसको फेंको विशो, अरे इसको फेंको आप, अरे जाओ। आप अंधभक्त हो क्या? आप एजेंट हो उसके? एजेंट हो क्या? एजेंट हो, आप फेंकिए इसको, आप एजेंट है उसके क्या?
अरे इस देश के लोग इनको जाना है, इस देश के लोग इनको बर्दाश्त नहीं करना चाहते, समझ गए? ये देश के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहते। अब देखिए 24 में ये चले जाएंगे, 24 में आने वाला लाल किले का भाषण देखिए सुनिए, 24 में लाल किले पे राहुल गांधी जी झंडा फहराएंगे, मोदी जी जाने वाले हैं, राहुल जी आने वाले हैं। ये देखिए, आप देखिए, ये इंडिया है, इंडिया, इंडिया जीतेगा, इंडिया जुड़ेगा, भारत जीतेगा, इंडिया जुड़ेगा, भारत जीतेगा, इंडिया। सभी धर्मों के लोग हैं, सभी धर्मों के इंडिया में। इस इंडिया खूबसूरत देश है, आप इसको मत डिस्ट्रॉय करो। ये नेशनल डिजास्टर एनालिसिस जो है ना, देश के डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो खत्म कर रहा है। ये एनडीए नहीं है, नेशनल डिजास्टर एनालिसिस है ये, और ये इंडिया जीते। बोल रहे हैं क्या? अहंकार नहीं, अहंकार उनका है, अहंकार वो मोदी जी का है। अहंकार कह देते हैं, गारंटी दे रहे हैं। देखिए, मोदी जी का आपको अहंकार दिख जाता है, राहुल जी का क्या है? ये गारंटी राहुल जी का अहंकार नहीं है, मोदी जी का अहंकार है, जो लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं कि मैं आऊंगा। इलेक्शन हुए नहीं, आज तक 70 साल में देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ये कभी नहीं कहा कि आगे से मैं आऊंगा। 70 साल हो गए, ये 9 साल में इन्होंने जो डिस्ट्रॉय किया इंडिया को, 9 साल के बाद ये कहने लगे मैं आऊंगा, ये नहीं आने वाले। अमित शाह भ्रष्टाचार जड़ से खत्म कर देंगे। अच्छा, हाँ। उनका जो बेटा है कितने करोड़ का मालिक है मालूम है? अमित शाह का बेटा कितने करोड़ का मालिक है मालूम है आपको? मालूम है कितने करोड़ का मालिक है? गलत क्या है? अरे आने दो 24 में इंडिया को ये हथकड़ी बनाएंगे, हथकड़ी। देश में देखिए, देखिए, 200 रुपये, वो गोदी मीडिया की बात कर रहे हो? पूरा 200 रुपये। जो भाजपा के घरों में जो महिला कार्यकर्ता हैं, उनके घरों में जाके गोदी मीडिया कहता है, और वो बोलती हैं हमें बड़ी खुशी हुई 200 रुपये कम हुए। अरे 950 रुपये का सिलेंडर आज भी है, 1105 का सिलेंडर मिलता था, 410 का कांग्रेस के राज में मिलता था। वो सस्ता है या 950 रुपये का सस्ता है? बताओ आप। सस्ता हुआ कि नहीं? कोई सस्ता नहीं हुआ। थैंक यू बोलो। अरे वो आपको जो ये तोहफा नहीं, बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। तोहफा नहीं, बहुत बड़ा धोखा है, समझे आप? महिला खुश है। देखिए, कोई महिला खुश नहीं। महिला देखिए, मणिपुर की महिलाएं रो रही हैं, देखा आपने? मध्य प्रदेश की महिलाएं रो रही हैं। अरे इनके झूठ के जुमले जो हैं अब खत्म हो गए। ऐसा सुनिए, ऐसा आप इसको सुनिए, दिखा, ऐसे दिखा, लाओ लाओ, अच्छा लाओ मैं दिखाऊं ना, लाओ, अरे लाओ मैं पढ़ के दिखा, ये लो, ये है उपलब्धि, ये है उपलब्धि, समझ गए? ये सुनिए, ये भी गोदी प्रिंट मीडिया है, गोदी प्रिंट मीडिया है। गोदी की भाषा मत बोलो, नफरत वो देश में फैला रहे हैं। हम तो सुई धागे, वो कोई मोदी का कोई आंकड़े नहीं है, वो नफरत है इनसे, इनसे नहीं, झूठे आंकड़े हैं। ये गोदी पत्रकार मीडिया है। नफरत वो फैला रहे हैं देश में। मैं तो आपके सामने प्रूफ है, ये देखिए, जोड़ रहा हूँ, आपको बताया ना, हमारा काम है जोड़ने का। इसलिए मैं सुई धागा लेके आया हूँ कि सुई धागे का काम है जोड़ने का, कपड़े को सिलने का। हम सिल रहे हैं इस देश को, जो इन्हें तोड़ा है ना इन्होंने। तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू बौद्ध है, तो ये जो नफरत फैला रहे हैं ना, नफरत का इंजेक्शन जो दे रहे हैं, उस इंजेक्शन का तोड़ है ये है। आबादी मोदी जी के साथ है, महिलाएं सुरक्षित हैं। वो ठीक है, अपनी आबादी घर की तो बना नहीं सके, बाकी बात छोड़िए, मैं जाना नहीं चाहता। सुनिए, जो भी है मेरी बात सुनिए, महिला सुरक्षित है। हाँ। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे मेरे से? एक माँ को नियुक्त किया गया, ये शासन है? मणिपुर का शासन है। उत्तर प्रदेश में रेलवे की कांस्टेबल को अभी लेटेस्ट है, आप उसको शासन कहेंगे? शर्म आती है आपको कहते हुए? छोटी ये मुझे बताओ, कांस्टेबल का क्या हाल हुआ ट्रेन में? अभी तक कोई पकड़ा गया? मध्य प्रदेश में जो महिलाओं को नियुक्त किया गया, मणिपुर में किया गया। अरे हमारी आंखें शर्म से झुकती हैं, आप पता नहीं कैसे बात करते हो। शर्म आनी चाहिए गोदी मीडिया वालों को, आपको भी। मोदी जी सम्मान करते हैं महिलाओं का। कौन? मैं आपको बता ले, शर्म आती है आपको? जो मैंने कहा, आपको अभी भी शर्म नहीं आई? कुछ तो शर्म रखो आंखों में, कुछ तो अपनी आंखों में शर्म रखो। वो महिलाएं हमारे देश की महिलाएं हैं, वो स्त्री हमारे देश की सम्मानित हैं। ये है आपकी संस्कृति कि महिलाओं को घुमाया जाए? आपकी ये संस्कृति कहती है, आपकी ये संस्कृति कहती है कि हिंदू महिलाओं को घुमाया जाए? ये है आपकी संस्कृति? शर्म करो, आपकी आंखें शर्म से, हमारे पास तो होंठ नहीं है, आंखें शर्म से झुकती, आंखों में आंसू आते हैं, समझ गए? आप छोड़िए, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। हम देखिए, कोई हिंदू राष्ट्र, मैं बिल्कुल हिंदू राष्ट्र का विरोधी हूँ, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र का विरोधी हूँ। यहाँ सिखों ने भी अपनी कुर्बानी दी, मुसलमानों ने कुर्बानी दी,
आपके क्रिश्चियनों ने कुर्बानी दी, आपके हिंदुओं ने कुर्बानी दी, सब ने आजाद। मोदी मोदी एक पानी की बोतल तो खोल नहीं सके, मोदी की बाबा पानी की बोतल तो खोल नहीं सके। ऐसा है, मोदी है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज युवा बेरोजगार घूम रहा है। देखिए देखिए देखिए, आपको 9 साल में मिला रोजगार? मिला? किसी को मिला? मुझे एक भी आदमी बता दो किसी को रोजगार मिला हो। एक भरा हुआ है रोजगार। कोई कहाँ रोजगार? और कितने भारत में? उनको बोलो, अपने लोगों को बताओ कितने लोगों को आपने भरा। G20 में जो G20 सम्मेलन हो रहा है, हाँ। इसका तो श्रेय मोदी जी को दोगे कि नहीं दोगे? किस लिए श्रेय दे? अरे मोदी जी को बदौलत हो रहा है। किस लिए श्रेय दूं मैं? किस लिए? तो मोदी जी ना होते होता क्यों? किस लिए श्रेय दूं? पहले यहाँ हुए नहीं सम्मेलन, हुए नहीं? इंदिरा जी के टाइम पे सम्मेलन नहीं हुए? दुनिया में मोदी जी का। हाँ ठीक है। आप मोदी जी के पास कभी मिले? मोदी जी का। आप मोदी जी को कभी मिले? अरे चांद पे मोदी आप मोदी जी को मिले? मुझे फोटो एक दिखा दो, दिखाओ। आप दिखाओ, आप मिले कभी? अरे इनको छोड़िए, दूसरी चीज देखिए। ऐसा है, आप तो छोड़िए, आप तो मोदी भक्त करते हो, उनको गुण गाते रहो, लेकिन मेरा सिस्टम एक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ। इस देश में इंडिया आएगा, जो इंडिया का काम है, मैं इंडिया का कार्य करता हूँ, कांग्रेस से कहती हूँ दिल्ली का, लेकिन इंडिया बनकर उसका कार्य करता हूँ। मर जाऊँगा, जान दे दूँगा, मर जाऊंगा, जान दे दूंगा, इंडिया का काम करूंगा। सुई धागे की तरह देश को जोड़ने का काम करेंगे। जैसे सुई धागा कपड़े को जोड़ती है, हम देश को जोड़ने का काम करेंगे। ये सुई धागे की हम कसम लेते हैं, ये कसम एक जोड़ने का काम कर रही है। कैंची की तरह जबान चलाने वाले ये नफरती बीजेपी के आरएसएस के लोग, मैं उनको चेतावनी देता हूँ, ये हिंदू राष्ट्र की जो परंपरा आप कर रहे हो ना, इसको ख़त्म करो। ये देश गुलदस्ता है, सभी प्रकार के फूल यहाँ खिलने चाहिए, सभी प्रकार के फूल सभी प्रकार के फूल यहाँ खिलने चाहिए। एक क्यारी अच्छी नहीं लगती? राहुल गांधी जिंदाबाद कहते हैं। सुनिए, मैं आपको वो बताऊं, महात्मा गांधी अमर रहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, इंदिरा गांधी जी अमर रहे, राजीव गांधी जी अमर रहे। इंडिया जीतता, इंडिया जिंदाबाद, बस जुड़ेगा, भारत जीतेगा, इंडिया। सुनिए, जो है इंडिया इज अ ग्रेट, इंडिया इज अ ग्रेट। भारत देश अच्छा था, अच्छा बनेगा, इंडिया आएगा, इंडिया बनेगा। वीर सावरकर अमर रहे, बोलो एक बार। मुर्दाबाद, वीर सावरकर मुर्दाबाद, वीर सावरकर मुर्दाबाद, मैं कहता हूँ। कोई नहीं, सुनिए, जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जिसका हाथ हो, आप उसको जिंदाबाद कहेंगे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, हम ये बोलेंगे। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद हम बोलेंगे, ये बोलेंगे हम। अच्छा, जो सिंबल लगाया मोदी जी ने लगाया नई संसद में, उसमें क्या कहेंगे? आप उनसे पूछिएगा, हाँ। उनसे पूछिएगा। मेरे लिए तो मेरा जो मोटिव ये है, हाँ। आप जैसे अंध भक्तों से बात करना मेरा फजूल है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मेरा टाइम बहुत कीमती है, मेरा वक्त बहुत कीमती है। आप जैसे लोगों के जो बेकार के क्वेश्चन में है। सत्र जो बुलाया गया है, मोदी ने बुलाया है, उसमें महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो रही कि इस बार जो बिल हमेशा नहीं पास होता था, इस बार बिल पास हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं होने वाला, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। बिल पास करना है ना, बेरोजगार युवकों को रोजगार महिलाओं को उम्मीद नहीं कि इस बार उन्हें मिल जाएगा। हम मणिपुर में महिलाओं को मिलने गए नहीं, वो बिल पास करेंगे? क्या बात करेंगे मैडम आप? मणिपुर में मैडम को वहाँ मिलने नहीं गए, वहाँ कितने लोगों, इनकी जो महिला विकास मंत्री हैं वो भी नहीं गई, तो ये महिला भी बिल कहाँ लाएंगे? वो लाओ ना, जो पकड़ो ना, उनको पकड़ो। जो कांड हुआ है मध्य प्रदेश में, कांड उनको पकड़ो। जो ये रेलवे का कांड हुआ उसको पकड़ो। एक सिपाही गोली मार रहा है और एक सिपाही के मर्डर कर रहे हो। यार कहाँ ले गए इस देश को, कहाँ ले जा रहे हो आप? ये नफरत भरे देश को नफरत में करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको बताना, इंडिया जो है, इंडिया जीतेगा। भारत में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इंडिया जीतेगा। आपने देखा लाखों की भीड़ आ रही है इंडिया के, जहाँ भी कोई प्रोग्राम आता है लाखों लोगों की भीड़ आ रही है। तो ये साबित होता है कि मोदी जी गए। इंडिया जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद।